जो हम एक लार्जर वर्ल्ड पे पहुंच रहे हैं, जहां पे समाज के अंदर पहुंच रहे हैं। अभी हमने एक केस देखा जहां पे सिया गोयल करके वो नीचे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, या फिर उससे पहले भी हम केसेस देख चुके हैं कि वो ब्लू ड्रम का। अब बहुत देर तक क्या आप इसको, और ये बहुत यंग यंग लोग हैं, क्या आप शायद टेक्निकली जेनजी क्वालिफाइड लोग आएंगे, क्या आप ये जो चेंजेस देख रहे हैं कि मैनी भारत के अंदर, कि एक है जो कहता है कि फ्री स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलो, कुछ भी कपड़े पहनो, कुछ भी दिखाओ, और उनको लगता है अगर आप सवाल उठाएं कि अरे आप कितने दकियानूसी लोग हैं, मे बी जो लोग यूरोप होके आते हैं, या जो लोग आजकल यूरोपियन मूवीज एक्सेस करते हैं, या यूरोपियन ह्यूमर भी एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर ये क्या बड़ी बात है, और उनकी स्पेंडिंग पावर भी अच्छी है, तो लोग उनको एड्रेस भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रेट मास है, जिसको लगता है रेड लाइंस है, मॉरल लाइंस हैं, और ये क्रॉस नहीं की जानी चाहिए, और उसके ऊपर आजकल जो ये एक टॉक्सिक वे आ गया है, जिसका एक एग्जांपल ये सिया गोयल केस है, जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू आई विल गेट अवे विद एनीथिंग का जो फाइन लाइन है वो क्रॉस हो गया है। So how do you see this change and what do you think the role of social media has been in this change? ये बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा आगे बढ़ के समाज में और उससे पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है इस टॉक्सिसिटी को मैनीफोल्ड्स एम्पलीफाई करने में। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेजर रोल है सोशल मीडिया का। मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा है, बट देन अगेन वी हैव दीज इंसिडेंट्स। जब नया नया सोशल मीडिया आया था, द मासेस ऑफ इंडिया, उनको लगा कि पहली बार हमारे लिए बड़ा एम्पावरिंग है, हम इस पे अपने को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लोग हमें भी देख सकते हैं। दिस रिजल्टेड इन मेनी ऑफ देम गोइंग बैलिस्टिक क्रेजी। ऐसे ऐसे अश्लील वीडियोस, अश्लीलताएं, फालतू के स्टंट्स रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, अजीब अजीब ढंग से साइकिल चलाना, ये सब आपने मैसिव देखा होगा, और ये रूरल इंडिया में खास तौर से आया। सिर्फ रूरल तक सीमित नहीं रहा, यहाँ पर भी आया, अर्बन में भी आया। तो एक जो क्लिक्स एंड लाइक्स को लेकर दिस एम्बुलेंस चेजिंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो स्टार्ट हुई, दैट वाज पैथेटिक। एंड ये तब होता है जब एक समाज बहुत अपॉलोजेटिक होता है अबाउट देमसेल्व्स एंड दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन। सीकिंग वैलिडेशन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एक प्रॉब्लम रही है, बिकॉज वी नॉट बीन वेरी अनअपोलोजेटिक एंड कॉन्फिडेंट इन हु वी आर। तो हमें हर समय वैलिडेशन चाहिए होता है, वैलिडेशन ऑफ लाइक्स, वैलिडेशन ऑफ प्रेजेस, वैलिडेशन कि हमारी नौकरी लग गई, हमारे इंटर में इतने नंबर आ गए। मुझे लगता है जेन जी वाज डूइंग अ लिटिल बेटर एट दैट, बट देन वी हैव सच केसेस। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू डू। और ये जो फेक फेमिनिज्म का जो एक टॉक्सिसिटी मिक्स करी गई है, आई वुड लाइक टू सी अ लॉट ऑफ वुमेन टॉक अबाउट इट। अभी ऋचा चड्डा एक जगह पर थी। ऋचा चड्डा वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय अ लेडी कि हाउ डू वी सेव आवर मेन? I mean, 93,000 NCRB का डेटा, she gave her data. You know what she said? कि आपको इसका नाम याद है क्योंकि ये एक आध केस होता है, लड़कियों के साथ रोज ये होता है। अरे ना लड़की के साथ होना चाहिए ना लड़के के साथ होना चाहिए, ये क्या लॉजिक है, क्या स्टुपिडिटी है ये? और आप तो भाई सुप्रीम कोर्ट में रहे हो, आप तो यू आर प्रैक्टिसिंग। इट्स द सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज सेड अबाउट लॉज आल्सो, लाइक 498A, जो कि अब शायद BNS सेक्शन 84 है, दैट इट इज लीगल टेररिज्म। So many fake dowry cases, so many fake rape cases. We saw this film recently, Bandar, जो एक फिल्म आई थी जिसमें how a fake Me Too thing destroyed Karan Oberoi's life. This needs to stop, and it can only stop if women talk about it more. Until and unless these Alia Bhatts of the world, Deepika Padukones of the world, Richa Chaddas of the world, jinko a lot of females look up to and feel we also need to be empowered, we need to wear these clothes. It's okay to wear these clothes. Halaki, that's not something used as a barometer for empowering, but they need to also put out this message that we need to save the men of this country. यार, उनको आप आपने ऋचा चड्डा का एग्जांपल दिया, जहां पे शी सेइंग वन केस है। मैं कल ही इनफैक्ट दीपिका नारायण भारद्वाज, जो बंदर से भी एसोसिएटेड थी, एंड शी हैज बीन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ वेरी हार्ड केसेस, जब ये पॉपुलर भी नहीं था, जब पॉपुलर तो अभी भी नहीं है, जब इसकी अवेयरनेस नहीं थी, तो शी वाज सेइंग उनकी टीम कलेक्ट कर रही है डाटा, एंड डाटा इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। कि बोलती है रोज के 2 केसेस निकल रहे हैं जहां पे डेथ्स हो रही हैं, और ये सिर्फ उनकी जो बड़ा न्यूज़पेपर है, बड़ी जगहों से वो कर पा रही हैं, रीजनल पेपर्स, अनरिपोर्टेड केसेस,
एक्सीडेंटल डेथ बाद में पता चलता है कुछ और है, वो सब नहीं कवर कर पा रही हैं। तो वेरी शॉकिंग नंबर्स आ रहे हैं। फॉल्स एलिगेशन के तो नंबरलेस हो चुका है, वो तो नंबरलेस हो चुका है। तो वो एक जो आपने बोला ऋचा चड्ढा का नाम दिया, यहाँ पे एम्पावरमेंट ये हो रही है, एंड शी वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ सम पर्सन जो सोशल मीडिया पे है, जो कह रही है बिल्कुल ठीक हुआ, जब तक अरेंज मैरिज Yes. होगी समाज में फेंक देना चाहिए लोगों को। अरे भैया, आप अपने पेरेंट्स को ना बोल दीजिए, आप दूसरी साइड को बता दीजिए, आप मतलब, और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, या जो फेक एलिगेशन आती हैं लोग उसको भी जस्टिफाई करते हैं कि हाँ फेक एलिगेशन क्या हो गया, थोड़ा सिस्टम में डर रहेगा, लड़के डर के रहेंगे। आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन, यू नो, फेक एलिगेशंस पे लोग कहते हैं हाँ तो लड़के डर के रहेंगे, अच्छी बात है। अरे आप उस लड़के की भी तो माँ है, बहन है, परिवार है, कहाँ जा तो रहा है समाज? इसकी स्टार्टिंग तो अगर आपके दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2006 में 2005 में जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 का, रेणुका चौधरी, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो थी, उनका एक इंटरव्यू था करण थापड़ के साथ। इट्स अ शॉकिंग इंटरव्यू, मतलब वो देखने वाला इंटरव्यू। उसमें शी सेड मेन हैव हैड इट नाइस फॉर वेरी लॉन्ग एंड इफ दे सफर दैट्स फाइन। एंड करण थापड़ उससे उसके क्लॉजेस पढ़ रहा होता है कानून के, तो वो कहता है इवन अ थ्रेट फॉर वर्बल सार्केज्म और एनी वर्बल थ्रेट कि मैं अब ये बोलूंगा इज कंस्ट्रूड एज डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो कहती है रेणुका चौधरी कि मुझे बोलने दो, करण थापड़ बोल रहा होता है, कहती है आई थिंक दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ दिस इज अ केस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो करण थापड़ कहता है aren't you proving my point? कहते you think whatever you want to, I don't care what men think, they've had it right for way too long, let men suffer, I don't care about that। तो जब जिसने ये कानून बनाया, जब उसकी मंशा ये है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक फेमिनिज्म कि अब इनको रगड़ो यार, अब इनको हमें रगड़ना है, दैट इज नॉट फेमिनिज्म यार। और अगर ये ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म है, दिस नीड्स टू बी नेम्ड एंड शेम्ड। और यही ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म विद कंप्लीट जीरो मोरालिटी जो आज आ गई है अनफॉर्चुनेटली कई लोगों में, उसका फिर आपको असर ये दिखता है कि इनको हिचक ही नहीं होती मर्डर करने में, इनको हिचक ही नहीं होती। मजाक चल रहे हैं इसके, ब्लू ड्रम एक लड़की दूसरे को गिफ्ट कर रही है शादी के ऊपर, मीम्स चल रहे हैं इसके कि अगर ये तुम्हारी ना सुने तुम भी इसका ब्लू ड्रम वाला हाल कर देना, एंड दे आर हैविंग अ गुड लाफ ओवर इट। तो एंड ये बिकॉज तो बहुत ही गंदा पतन है। मैं यही बोल रहा हूँ,